dear students, welcome in our new topic Mendelian inheritance. इनहेरिटेंस की फाउंडेशन देने वाले साइंटिस्ट मेंडल थे. मेंडल्स लॉ पढ़ने से पहले हमें मेंडल्स के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फर्स्ट. मेंडल चूज द गार्डन पी, एडिबल पी जो हम खाते हैं. गार्डन पी का नाम है पाइजम सटाइवम. इट इज अ प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. पाइजम सटाइवम को ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना? इसके कुछ एडवांटेज थे. पहला एडवांटेज क्या था? एनुअल प्लांट. जैसे ये एनुअल प्लांट है विद वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक, जिसके पास हर एक कैरेक्टरिस्टिक है जो उनको क्रॉस करने के लिए चाहिए था. अवेलेबिलिटी ऑफ द प्योर लाइन्स. प्योर लाइन्स का मतलब होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स. वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, ये पहचान प्योर लाइन से होती है. सेकेंड क्या थी थीम की? अवेलेबिलिटी ऑफ द प्योर लाइन. पहला ये था कि ये एनुअल प्लांट है और जो उनको क्रॉसिंग कराने के लिए कैरेक्टर चाहिए थे वो सब पाइजम सटाइवम में मिल रहे थे. दूसरा अवेलेबिलिटी थी प्योर लाइन्स की. फिर थर्ड कैन बी ग्रोन एंड क्रॉस्ड इजली. आसानी से इन्हें पैदा भी किया जा सकता था, मतलब उगाया जा सकता था और क्रॉस भी इजली किया जा सकता था. फिर फोर्थ पॉइंट था ग्रोज टू मैच्योरिटी इन अ सीजन. जब ये सीजन इनका आता है तो बहुत अधिक मात्रा में मैच्योर होकर के ग्रोइंग भी करते हैं. फिफ्थ हैव अ परफेक्ट फ्लावर विद मेल एंड फीमेल पार्ट. मेल और फीमेल पार्ट क्रॉसिंग होने के लिए बहुत ज़रूरी है. इन फ्लावर में ये दोनों ही मौजूद थे. प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइज्ड, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी इनका हो जाता था. ये कारण थे 6 जिसकी वजह से उन्होंने पाइजम सटाइवम को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना. मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन द 1000 ऑफ द पी प्लांट. हज़ारों पी प्लांट पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया. लगातार 7 सालों के बाद से, जब उन्होंने 7 साल लगातार इन पी प्लांट्स पर प्रैक्टिकल कर लिया, तो उनको जो डिफरेंट ट्रेट और अपना रिजल्ट मिला उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया इनहेरिटेंस के रूप में. मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन 1000 ऑफ पी प्लांट ड्यूरिंग 7 years ऑफ कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट विद डिफरेंट ट्रेट एंड रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग. मेंडल एक्सप्लेन फंडामेंटल ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल ने 7 साल लगातार प्रैक्टिकल करने के बाद इनहेरिटेंस का फंडामेंटल खोज लिया. और 1865 में मेंडल प्रेजेंटेड द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क इन द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. उस समय ये सोसाइटी हुआ करती थी जो जूलॉजिकल थिंग्स को पब्लिश करती थी. नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में उन्होंने अपना एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करवाया. पब्लिश आ डिटेल रिपोर्ट एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. कौन सी सोसाइटी थी? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. विच ईयर? 1865. तीनों ही याद रखने वाली चीज है. किस सोसाइटी में मेंडल का पहला रिपोर्ट पब्लिश हुआ था? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में. इन विच ईयर? 1865. और क्या नाम था उनके रिपोर्ट का? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. द नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट वॉज 7. जिन कैरेक्टर्स को आधार मान करके मेंडल लगातार अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे वो कैरेक्टर 7 कैरेक्टर थे. 7 कैरेक्टर. पहला क्या? फ्लावर कलर, फूलों का रंग. पहला क्रॉसिंग उन्होंने करवाया पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर में. ठीक. फिर उन्होंने दूसरा कैरेक्टर लिया सीड का कलर, येलो एंड ग्रीन. मटर पीला और हरा होता है, येलो एंड ग्रीन. फिर तीसरा कैरेक्टर था सीड शेप, राउंडेड और रिंकल, गोल और झुर्रीदार. फिर फोर्थ कैरेक्टर था पॉड शेप, मतलब जो मटर की
फली होती है वो कैसी थी, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। जैसे इन्फ्लेटेड का मतलब कुछ मटर पतले होते हैं ना, और कुछ थोड़े फूले टाइप के होते हैं। पॉड कलर ग्रीन एंड येलो। अब इस फली का कलर लिया गया ग्रीन और येलो। फिर 6 था फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में वो एक्साइल है या टर्मिनल है, इन दो को लेकर के क्रॉसिंग कराई गई। स्टेम लेंथ टॉल एंड डॉर्फ, कोई लंबा पेड़ लिया और एक छोटा पेड़ लिया। ये 7 कैरेक्टर थे पी प्लांट के जिसमें वो क्रॉसिंग करा रहे थे। अब आता है सिंबल असाइनमेंट का, बात करते हैं। कैपिटल टी इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, टॉल। स्मॉल टी इज द रेसेसिव कैरेक्टर, डॉर्फ। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावी और रेसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर कहलाता है जो सबसे पहले उभर करके आए, जिसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा वो पहले उभर कर आएगा, इसीलिए डोमिनेंट कैरेक्टर वो कहलाता है जो प्रभावी है। टॉल के लिए कैपिटल टी लगा दिया गया, ये हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा, याद रखिएगा। और स्मॉल टी हमेशा रेसेसिव कैरेक्टर रहेगा, ये अप्रभावी रहेगा और ड्वार्फ के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं मेंडल का पहला लॉ क्या था। पहला लॉ था इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। मेंडल ने पहले क्या किया, सबसे पहले टॉल प्लांट को लिया। सिंबल हम अभी बता चुके हैं पहले कि इसको कैपिटल टी से लिखा जाता है। फिर एक स्मॉल प्लांट लिया, डॉर्फ। अब इन दोनों की क्रॉसिंग कराई गई। ये पेरेंट है, मेल, and it is a female. It's a tall and it's dark. अब जब हम क्रॉसिंग करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इस रेशियो को हम कैसे देखेंगे। 1927 में ब्रिटिश जेनेटिक्स थे आरसी पुनेट, उन्होंने एक स्क्वायर लिया, उस स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लिकेशन की। अभी तक जब आप छोटी क्लास में थे 9th-10th में, तो आपको यूं ही मल्टीप्लिकेशन करके सिखाया गया होगा, लेकिन यहाँ पर अब जब हम जो भी क्रॉसिंग करेंगे वो पुनेट स्क्वायर के थ्रू करेंगे। पुनेट स्क्वायर के थ्रू कर लेने से बहुत आसानी रहती है, वहाँ हमारी कोई गलती नहीं होती। अब मेल को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, फीमेल को हम यहाँ लिख लेंगे। अब कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी जो फर्स्ट जनरेशन आई वो क्या आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, दिस इज द F1 जनरेशन। अब ये सभी देखने में कैसे हैं, ये सभी देखने में टॉल है। अब F1 जनरेशन की हम बैक क्रॉसिंग कराते हैं। बैक क्रॉसिंग का मतलब है इफ द F1 जनरेशन प्रोगेनी बैक टू वन ऑफ देयर पेरेंट आर नोन एज द बैक क्रॉसिंग और टेस्ट क्रॉसिंग। अब जो F1 जनरेशन है वो क्या है, F1 जनरेशन है T
मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट होंगे इसमें भी, तो किसी भी एक पेरेंट से हम इसकी क्रॉसिंग करा लेते हैं। ठीक है, अब क्रॉसिंग कराने पर ये क्रॉसिंग क्या कहलाएगी? बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉस मीन्स क्रॉस ऑफ F1 प्रोगेनी बैक टू वन ऑफ देयर पेरेंट। दोनों में से किसी एक पेरेंट से क्रॉसिंग करा लेना बैक क्रॉसिंग या टेस्ट क्रॉसिंग कहलाता है। फिर हम पुनेट स्क्वायर बना देते हैं। अब देखिए बैक क्रॉसिंग में यहाँ पर एक पेरेंट को रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गई F1 जनरेशन। अब यहाँ पर एक पेरेंट हो गया, टॉल वाला ले लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, टी कैपिटल टी, टी कैपिटल टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी। क्या आया? इन दिस टू आर टॉल, ऑल्सो दे आर टू टॉल। सब टॉल आ गए। अगर हम पेरेंट से बैक क्रॉसिंग करा रहे हैं तो दो इसमें प्योर आएंगे और दो कैसे आएंगे? हेट्रोजाइगस। ये प्योर है तो क्या हो गए? होमोजाइगस। जो प्योर है वो होमोजाइगस है और जो प्योर नहीं है वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोजाइगस। अब इन हेट्रोजाइगस की ये तो हो गई F2 जनरेशन। मान लीजिए कि अगर बैक क्रॉसिंग कराया गया है तो, लेकिन अगर बैक क्रॉसिंग ना कराई गई हो तो अगर बैक क्रॉसिंग ना कराई जाए, इन F1 जनरेशन की अपनी प्रोगेनी में ही क्रॉसिंग करा दी जाए तो क्या होगा? टी स्मॉल टी crossing to each other, then we make another Punnett square, t small t, t small t, then multiplication t t t t t t small t small t. Here ratio will be 1 प्योर हो गया, 2 अनप्योर हो गए और फिर एक और प्योर हो गया। 1:2:1। ये जो हमें दिख रहा है, मतलब कैपिटल टी दिख रहा है ना, दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। जहां पर आप जीन्स के थ्रू देख करके रेशियो तय करते हैं, जहां जीन्स के थ्रू देख करके रेशियो तय किया जाता है वो जीनोटिपिक रेशियो कहलाता है। यहाँ पर कैपिटल टी आप देखते ही पहचान रहे हैं कि ये प्योर जीन्स के हैं। स्मॉल टी देखकर ही पहचान आ रहा है कि ये प्योर हैं, और स्मॉल टी और कैपिटल टी देख के पता चल रहा है कि हेट्रोजाइगस है। यानी यहाँ देखने के बाद जहाँ आपको ये जीन्स के थ्रू पता चलता है कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो वो जीनोटिपिक रेशियो है 1 such that 2 such that 1, यानी 1:2:1। ये है जीनोटिपिक। अगर इसी में कहा जाए कि फिनोटिपिक रेशियो बताइए, तो फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। फिनोटिपिक का मतलब है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जहाँ आप देख करके पता करते हैं। अब देखने पे क्या पता चल रहा है कि ये तो तीनों के तीनों ही लंबे हैं, तो हम क्या कर देंगे? फिनोटिपिक रेशियो 3:1, यानी फिनोटिपिक रेशियो कितना है? 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो कितना है? 1:2:1। इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड मेंडल्स फर्स्ट लॉ। एक बार और देख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने पुनेट स्क्वायर में रखा तो F1 जनरेशन मिली कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज द हेट्रोजाइगस जनरेशन। Heterozygous generation when the
one progeny back to their parent, its crossing is known as the back crossing. ये है प्रोगेनी फर्स्ट और ये है पेरेंट। जब बैक क्रॉसिंग कराई गई है तो इसमें 2 प्योर होमोजाइगस और 2 हेट्रोजाइगस, लेकिन जब इन प्रोगेनीज में सेल्फ क्रॉसिंग कराई गई, टेस्ट क्रॉसिंग कराई गई है, जब सेल्फ टेस्ट क्रॉसिंग हुई है तो यहाँ पर जब हमने पुनेट स्क्वायर बनाया तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी देन स्मॉल टी। फिनोटिपिक रेशियो इज द 3:1 जो देखने से पता चल रहा है, और जीनोटिपिक रेशियो जो प्योर जीन्स पर आधारित है 1:2:1। दैट इज द ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ द मेंडल। Thank you for watching this video.